बयान जो मैं उस दिन गया था, घटना स्थल पर भी गया था जहाँ बम का धमाका हुआ, बड़ा धमाका हुआ, वहाँ भी गया था। बम की धमाके की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। जिस मकान में धमाका हुआ वो मकान ध्वस्त हो गया। आसपास के दर्जनों मकान जो आरसीसी के थे, पक्के थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए, उनकी दीवारें क्रैक कर गई। मैं तो सभी मकानों में अंदर जाके देखा, तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। और पुलिस प्रशासन ने कह दिया सुतली बम। आम जनता ने उसका मतलब निकाला दीपावली में जो पटाखे फूटते हैं सुतली बम उसका। तो दीपावली में तो हजारों हजार की संख्या में पटाखे फूटते हैं, शादी विवाह छठ में। कहाँ कोई क्षतिग्रस्त होता है, कहाँ कोई ध्वस्त होता है। और दरभंगा में, पूर्व में दरभंगा मॉडल जो है पूरे देश में कुख्यात रहा है। दरभंगा आतंकवादी यहाँ के तार कई बार पहले मिले हैं। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इतना बारूद जो छिटा हुआ था, सामने मकानों के छत तक पे बारूद गया था। गैर कानूनी ढंग से इतना बारूद कैसे वहां पड़ा हुआ था? प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में था, क्या कारण था इतना ज्यादा बारूद गैर कानूनी ढंग से वहां रखा हुआ था, निर्माण हो रहा था, इतने बाल्टी भर भर के बम मिले, क्या मतलब था भाई? हाँ, इसलिए निश्चित रूप से ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है और प्रशासन सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। वहाँ पर जब आप गए थे निरीक्षण के लिए, तो क्या आपको लगा कि ऐसा कि मैंने तो पूर्व में कहा ना, बम के धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा है। खासकर आप सभी घरों में गए होंगे। मकान क्षतिग्रस्त ध्वस्त हो गया। जिस मकान में बम धमाका हुआ, आसपास के मकान पक्के दीवार क्षतिग्रस्त हो गए। 200 मीटर पर मकान था, वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी तीव्रता का धमाका संशय प्रकट करता है। इतना बारूद, कोई लाइसेंस नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में बारूद, क्या कारण से? अभी कोई छठ नहीं, कोई दीपावली नहीं, या तुरंत कोई दीपावली का त्योहार बीता नहीं है। दीपावली का त्योहार बीते हुए 7-8 महीना हो गया। 5-6 महीने के बाद दीपावली का त्योहार आने वाला है। तो ऐसा कोई पर्व त्योहार भी नहीं था जो बड़ी बारूद की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ था। क्यों इतनी बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ था? गैर कानूनी ढंग से रखा हुआ था, कोई लाइसेंस नहीं था। एक एक बिंदु पर जांच की आवश्यकता है, इसलिए उच्च स्तरीय जांच इसमें होनी चाहिए। बजरंग दल एक और आरोप लगा रहे कि दुर्गा मंदिर से उसे जोड़ा गया था किसी व्यक्ति के द्वारा या कुछ ऐसा। तो नहीं, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो खासकर क्या आपको, मतलब जो सिटी एसपी जिन्होंने बयान दिया है उसको लेकर आपत्ति है आपको, या वहां पर सचमुच जांच नहीं हो रही है? उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जितने बिंदु हैं जांच के, और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए बयान देने में। पब्लिक परसेप्शन क्या जाएगा मेरे बयान से, बयान देने में। लेकिन इसको उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। नेपाल का बॉर्डर है, लगातार सूचनाएं मिलती रही है भारत सरकार को, केंद्र सरकार था वो। देखिए, ये घटना गंभीर घटना है, बड़ी घटना है। इसी पर क्या, मैं तो जल जमाव पर भी बात करता हूँ। शहर में जो जल जमाव है, राशन कार्ड निर्माण, जनता के हित की जो बातें हैं, राशन कार्ड सबका बन जाए, सबका अनाज मिल जाए। जिनके पास राशन कार्ड है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक गया। अब कोई एक पक्ष के लिए नहीं गया, मेरे क्षेत्र में जितने लोग हैं उनके लिए गया, पूरे बिहार के लोगों को फायदा हुआ नहीं है। क्या वो नहीं चाहते कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो? इतने बड़े धमाके के, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, इतना बड़ा बारूद इतनी बड़ी मात्रा में मिला, बम का धमाका इतना तीव्रता था, ये भी संशय प्रकट करता है। वो क्यों नहीं चाहते उच्च स्तरीय जांच हो? इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मामला भी, हम लोग का तो पार्टी का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होने वाला है, हर घर जनसंपर्क, जो प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा आम जनता के नाम, उसको हम लोग घर घर बांटने वाले हैं। जो हमारे NDA 2 के कार्यकाल का प्रथम वर्ष की उपलब्धि है, वो भी कल से हम लोग का अभियान प्रारंभ होने वाला है। इसलिए ऐसा नहीं है, ये इतनी बड़ी घटना थी, बड़ा धमाका था और संशय प्रकट करता है। इसलिए इस पर भी मैं बोलता हूँ, मैं तो सारे विषयों का चिंतन मनन अध्ययन करता हूँ। तो अभी तक का जो मतलब काम चल रहा है, वहाँ पर जो जांच चल रही है, तो उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, IG साहब भी वहाँ पर गए थे, जो पुलिस महानिरीक्षक हैं इस पर क्षेत्र के, वो भी गए थे। IFS की टीम भी आकर
नमूने लेके गई है, उसका भी रिपोर्ट आना है, उसका भी कुछ परिणाम आना है, फिर जांच की दिशा तय होगी। लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर।